दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का पैकेज प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई फूड आइटम हो या इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो, जैसे अभी जो मेरे हाथ में डिब्बा है, ये टबैको का डिब्बा है। हालांकि टबैको खाना सेहत के लिए इंजूरियस है, लेकिन इस वीडियो में हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमें प्रोडक्ट के ऊपर जो बैच नंबर, बैच कोड नंबर, डेट, पैकिंग डेट या एक्सपायरी डेट जो डालनी होती है, तो उसको डालने के लिए आमतौर पर थर्मल इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल एक तो बहुत ही झंझट भरा होता है, कभी भी वो प्रिंटर बोल जाता है, कभी भी मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, कभी उसमें से इंक लीक हो जाती है, कभी वो प्रिंट करना बंद कर देता है, कभी प्रिंट आता ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम थर्मल इंकजेट प्रिंटर में होती है। इसीलिए थर्मल इंकजेट प्रिंटर ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं और उसकी जगह हम इस्तेमाल करने लगे हैं अलग अलग तरह की लेज़र मशीन का, लेज़र मार्किंग मशीन का, चाहे वो फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन हो, CO2 लेज़र मार्किंग मशीन हो या UV लेज़र मार्किंग मशीन हो। तो दोस्तों, आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए ये तो आप अपने प्रोडक्ट पे मार्किंग करवा के देख के ही पता कर पाएंगे। हम एक सीधा आंसर नहीं दे सकते कि इस वाले मटेरियल पे ये वाली मार्किंग मशीन ऐसा काम करेगी या वैसा काम करेगी। तो आप अपना सैंपल हमारे पास ला सकते हैं या आप हमारा सैंपल हमारे पास भेज सकते हैं और हम उन पे मार्किंग करके देख सकते हैं कि किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे कस्टमर ने एक सैंपल के तौर पे भेजा है कि इस पे मुझे करके दिखाओ कि किस तरह की मार्किंग होती है। साथ में कस्टमर ने और भी अपने जो प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल उसकी फ़ोटो भेजी है, तो हमें इन पे भी उनका लोगो वगैरह मार्क करके, मतलब बैच कोड इस तरह की मार्किंग करके दिखानी है। तो दोस्तों, अगर आप थर्मल इंकजेट प्रिंटर से परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी वाली फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन सही रहेगी या CO2 लेज़र मार्किंग मशीन सही रहेगी या ये वाली UV मार्किंग मशीन सही रहेगी, तो आप अपना प्रोडक्ट बिंदास बेधड़क हमारे पास भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वाली मशीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मार्किंग शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मशीन को यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है और आप अपना डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई किसी डाई का कोई खर्चा होता है। आप सिर्फ कंप्यूटर पे एक ड्राइंग को चेंज करके या कुछ टेक्स्ट डाल के अपना जो आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो लोगो है या जो आपको मार्क करना है उसको तुरंत अपडेट कर सकते हैं। तो थर्मल इंकजेट की बजाय इसको यूज़ करना कम झंझट भरा है, आसान है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल मशीन है और इसमें किसी तरह का कोई कंज्यूमेबल भी नहीं लगता है। जैसे थर्मल इंकजेट प्रिंटर में आप इंक की कॉस्ट होती है, इसमें उस तरह की कोई कॉस्ट नहीं होती, खाली बिजली से आपको ये मशीन चलानी है और धड़ाधड़, क्योंकि ये मार्किंग मेरे मटेरियल की सरफेस पे होती है, सरफेस पे किसी तरह का केमिकल रिएक्शन करके होती है, ये उसको हल्का सा जला के होती है। तो इसलिए इस मशीन के साथ आपको किसी तरह के इंक या कंज्यूमेबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, इस पार्टी ने जैसे हमें बताया, जिन्होंने हमें सैंपल भेजा है, उन्होंने अपना लोगो भी भेजा है, तो हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। तो ये जो छोटा डिब्बो इसके लिए लोगो है, तो इसमें उन्होंने क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP और जो यूनिट सेलिंग प्राइस जो अभी मैंडेटरी हो गया है कि यूनिट सेलिंग प्राइस इस आइटम का क्या है, तो ये सब कस्टमर को इस प्रोडक्ट पे सेंटर में मार्क करना है। तो हमने जैसे पहले इस डब्बे पे मार्क कर भी लिया है, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन मार्क UV से इस प्रोडक्ट पे आया है। तो पहले हमने कस्टमर को फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन से मार्क करके दिखाया था, तो उससे ये थोड़ा सा जल रहा था, इसलिए कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब हम सेम प्रोडक्ट को UV से मार्क करके देख रहे हैं और फिर हम कस्टमर को सैंपल भेजेंगे और कस्टमर अपना डिसीजन लेगा कि ये प्रोडक्ट उसके काम का है कि नहीं है। तो आइए अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए आप यहाँ पे एक फिक्सचर बना सकते हैं, जिस एरिया में मार्क होगा वहाँ पे अपना पीस रख सकते हैं और मार्किंग चालू कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए आपको एक फुट पेडल मिल जाता है, तो आपको फिक्सचर में पीस रखना है, फुट पेडल दबाना है, फिर आप दूसरा पीस रख सकते हैं, फुट पेडल दबाएंगे, फिर आप तीसरा पीस रख सकते हैं। तो इस तरह से इस मशीन से आप फटाफट मार्किंग कर सकते हैं। और ये वाली मशीन कन्वेयर पे भी फिट हो जाती है, तो आप कन्वेयर की सहायता से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट रखेंगे और उसके बाद मार्क दबा देंगे। आप देख सकते हैं मार्किंग हो रही है और लगभग
लगभग 1 या 1.5 सेकंड में ये मार्क हो गया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेट वेट, डेट, सब कुछ इस पे अच्छे से मार्क हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस मार्किंग को हल्की या गहरी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इफेक्ट सही नहीं है तो इस आप मार्किंग की पावर बढ़ा सकते हैं या मार्किंग का टाइम स्लो कर सकते हैं, जिससे ये मार्किंग और गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने थर्मल इंकजेट प्रिंटर से परेशान हो गए हैं या अपनी मार्किंग प्रोसेस के लिए या बैच कोडिंग के लिए कोई ऐसी मशीन देख रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो, कन्वीनियंट हो, तो आप लेज़र मार्किंग मशीन को ज़रूर कंसिडर करिएगा। इस वाली कैटेगरी में अलग अलग टेक्नोलॉजी चलती है, जैसे फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन जो कि आम तौर पर मेटल पे डायरेक्ट मार्क करने के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी होती है CO2 मार्किंग मशीन जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल पे मार्क करने के लिए सही होती है, जैसे कि वुड पे मार्क करने के लिए। और तीसरी होती है UV मार्किंग मशीन, UV का मतलब UV लाइट, और ये वाली मार्किंग मशीन यूनिवर्सल होती है। तो जैसे इस प्रोडक्ट पे हमने जो आपको मार्क करके दिखाया, इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है जिसको हम पाउडर कोटिंग बोलते हैं। तो हमने इस मशीन से पाउडर कोटिंग के ऊपर मार्क करके देखा है। तो ये वाली मशीन इस खाली पाउडर कोटिंग का कलर चेंज करके मार्क कर रही है, किसी तरह का कोई गड्ढा, कोई निशान, या हम इसको कोई फील नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल पे दी गई जानकारी ज़रूर आपके काम आएगी।